और आगे पूरा टेंसाइल क्या क्या है, क्या टेंसाइल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो आता है, पहला टर्म तो नहीं है ये, लेकिन आज के क्लास में ये पहला टर्म है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज मैं भी पीपीटी से ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। पीपीटी में इसलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि एक उसके पीछे का रीजन ये है कि टाइम जो है वो मेरे को लिखने में काफी टाइम जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए आज अपन लोग थोड़ा पीपीटी से करेंगे, ताकि लिखने के बजाय हम लोग थोड़ा चीजों को समझे। आप लेकिन नोट्स बनाते चलो, नोट डाउन करते चलो, सारी चीजें कवर करा दूंगा, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो टेंसाइल टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी में आगे हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक मास स्ट्रेस। कल मैंने एक आपको चीज बताई थी, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। कल मैंने यहाँ से आपको एक चीज बताई थी, एक ग्राफ मैंने ऐसे बताया था, आपको याद होगा, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का मैंने ग्राफ बताया था, ठीक है। कल सुबह मैंने बताया था। उसमें हम क्या करते थे, स्ट्रेन स्ट्रेस में एक हमारा यहाँ पे हुक्स रीजन आता था, यहाँ पे यील्ड पॉइंट आता था, ठीक है। और यही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें मिला कहाँ से था, ये हमें मिला था लोड इलोंगेशन कर्व से। लोड इलोंगेशन कर्व से ये हमें मिला था, ठीक है। लोड इलोंगेशन कर्व में मैंने बताया था कि लोड इलोंगेशन कर्व में हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल गेज लेंथ जब होता है तो लोड इलोंगेशन कर्व को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम ये कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने कल बता दी थी। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं स्पेसिफिक मास स्ट्रेस। स्पेसिफिक मास स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि इन केस ऑफ अ टेक्सटाइल मटेरियल द लीनियर डेंसिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने कल ही क्लास में आपको बताया था कि अगर आप एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन एरिया की, अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो एक बात मुझे बताओ, टेक्सटाइल में क्या क्रॉस सेक्शन एरिया नेचुरल फाइबर के लिए पॉसिबल है क्या? नेचुरल फाइबर के लिए क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। अगर मैं कॉटन की बात करता हूं, अगर मैं कॉटन यान की बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉटन यान ये मेरा इरेगुलर है, कहीं पे थिक, कहीं पे थिन, कहीं पे थिन, तो मैं इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात नहीं कर सकता। तो जब हम क्रॉस सेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे तो मैं, एक तो मैं क्या करता था, बंडल फॉर्म में इसको ले लेता था, या तो मैं इसको बंडल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था। मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर हम बंडल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम इसको थ्रू आउट द, इसको जॉ में स्ट्रिप टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, इसका टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ग्रैब स्ट्रेंथ टेस्ट से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान के चलिए, अगर ये सिंगल फाइबर ही हमारा है, अगर ये सिंगल फाइबर है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके जगह पे हम लीनियर डेंसिटी का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसके जगह पे हम लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी क्या होती है, टेक्स लीनियर डेसी टेक्स, यही सब है लीनियर डेंसिटी जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन केस ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल द लीनियर डेंसिटी यूज इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पे हम यूज कर रहे हैं लीनियर डेंसिटी को, ठीक है। इट अलाउज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट लीनियर डेंसिटी टू बी कंपेयर, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में करके। चलिए, इसमें एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन लीनियर डेंसिटी। स्पेसिफिक स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन लीनियर डेंसिटी, और इसी स्पेसिफिक स्ट्रेस को मैं टेनासिटी भी बोल सकता हूँ। यहाँ से पेन ले लेता हूँ, यही स्पेसिफिक स्ट्रेस को मैं टेनासिटी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा स्पेसिफिक स्ट्रेस है, यही हमारा होता है टेनासिटी, ठीक है, टेनासिटी। या स्पेसिफिक, इसको मास स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक मास स्ट्रेस या टेनासिटी, ठीक। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। देखिए, मैंने अभी यही बताया कि टेक्सटाइल, जब अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया लेना बहुत टफ होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है, तो यूनिफॉर्म होता नहीं है। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लीनियर डेंसिटी को। मैंने कल ही बताया था आपको, एक चीज आपको बताई थी, मैं इस स्लाइड में, मैं इस स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कल मैंने एक चीज बताया था कि स्ट्रेस, मैं ले लेता हूँ, स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस हमारा होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अरे यही तो मैंने कल लिखवाया था भैया, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहां से हमें स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, सी ऐसे लिख दे रहा हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन मैंने क्या बताया, नेचुरल फाइबर में जो कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स, या इसको हम बोल सकते हैं लोड भी बोल सकते हैं, ठीक है, फोर्स या लोड सेम चीज है। मेरा नेट फंसेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फोर्स और लोड अपॉन लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, स्ट्रेस तो ये हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो गया फोर्स या लोड अपॉन लीनियर डेंसिटी। एक चीज आप मेरे को ये बताइए, यही स्ट्रेस यही तो हमारा टेनासिटी था। अरे मेरे भाई कल ही मैंने बताया था, कल ही मैंने बताया था, क्या बताया था सर, क्या बताया था सर, कल मैंने एक ऐसे ग्राफ बनाया था और मैंने बोला था ये मेरा स्ट्रेस है, ठीक है, और ये मेरा स्ट्रेन था, ठीक। और यहाँ पे एक मेरा ये जो ग्राफ गया था, ये जो मेरा पॉइंट था, ये पॉइंट ये क्या था, ये ब्रेकिंग स्ट्रेन था, और ये पॉइंट जो हमारा था वो ब्रेकिंग स्ट्रेस था, ठीक है, ये हमारा क्या था, ब्रेकिंग स्ट्रेस था, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ही तो टेनासिटी था, ब्रेकिंग स्ट्रेस ही तो टेनासिटी था, तो यहाँ पे जो हमारा ये ब्रेकिंग स्ट्रेस था यही हमारा था टेनासिटी। तो टेनासिटी या स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लीनियर डेंसिटी, ठीक है, फोर्स या लोड अपॉन लीनियर डेंसिटी, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, अगर मैं आपको कहूं कि एक इसका यूनिट बताइए, तो यूनिट देखिए, फोर्स का यूनिट आप या तो न्यूटन ले सकते हो, या सेंटी न्यूटन ले सकते हो, या तो आप ग्राम में ले सकते हो लोड, और लीनियर डेंसिटी हम टैक्स ले सकते हैं, डेनियर ले सकते हैं। तो अगर मैं कोई आपसे पूछे कि भैया टेनासिटी की यूनिट आप बताइए, तो टेनासिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ग्राम पर टैक्स हो सकता है, या सेंटी न्यूटन पर टैक्स हो सकता है, ठीक है, या तो क्या न्यूटन पर डेनियर हो सकता है, ठीक, या तो न्यूटन पर टैक्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं टेनासिटी इन टर्म्स में यूनिट के, तो ग्राम पर टैक्स, सेंटी न्यूटन पर टैक्स, न्यूटन पर डेनियर, न्यूटन पर टैक्स, या ग्राम पर डेनियर, अगर ऐसा चीज है तो वो हमारा टेनासिटी का यूनिट हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द टेनासिटी, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो उसमें से 2-3 भी सही हो सकते हैं, ठीक है। लोड फोर्स ऊपर हो गया और लीनियर डेंसिटी जो हो गया वो हमारा नीचे हो गया, ठीक है। अगर आप इसको नोट करेंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं एक न्यू स्लाइड भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा स्पेसिफिक मास स्ट्रेस, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रेस या मास स्ट्रेस या टेनासिटी, तीनों को एक टर्म में ही समझा। और हमने ये देखा कि ब्रेकिंग लोड क्या होता है, ब्रेकिंग एलोंगेशन क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेन क्या होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, हुक्स रीजन क्या होता है। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है, किस किस फैक्टर पे हमारा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, वो सब भी मैंने बता दिया था, टेम्परेचर पे, ठीक है, मॉइस्चर रिगेन पे, और आपका नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वीक प्लेसेस पे, ठीक है, मॉलिकुलर ओरिएंटेशन पे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे, अगर चलिए मैं, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक 20 टेक्स का यान है, ठीक है, और जिसकी स्ट्रेंथ है, जिसकी स्ट्रेंथ है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक 20 टेक्स का यान है जिसकी स्ट्रेंथ मैंने मान लिया है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, ठीक है, और एक मेरे पास दूसरा यान है जो कि मेरे पास 20 टेक्स का ही है, और जिसकी स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए 120 न्यूटन है। तो अगर मैं पूछूंगा कि ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, और मैं पूछूंगा कि विच वन इज द, एक मिनट रुकिए, ये मैं इसको ए लिख देता हूँ, ये भी लिखता हूँ। अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूं कि भैया इसमें से बताइए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, या टेनासिटी किसकी ज्यादा होगी, टेनासिटी किसकी ज्यादा होगी, टेनासिटी मोर, तो आप मेरे को बताओ, फटाफट आंसर दो कि ए की टेनासिटी ज्यादा है या बी की टेनासिटी ज्यादा है। आप मेरे को ये बताओ, ए की टेनासिटी ज्यादा है या बी की टेनासिटी ज्यादा है, ये भी नहीं बता पा रहे हो आप लोग। आप मेरे को बताओ कि ए की टेनासिटी ज्यादा है या बी की टेनासिटी ज्यादा है। ठीक,
ठीक है, बी का ठीक है, बी का टेनासिटी ज्यादा है। कैसे बी का टेनासिटी ज्यादा है? अरे मेरे भाई 20 टेक्स का यान है मेरे पास, दूसरा यान भी तो 20 टेक्स का ही है, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें लोड लग रहा है, जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही, वो हमें 100 न्यूटन लोड लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी तो मेरा 20 टेक्स का मतलब सेम काउंट का यान है, लेकिन इस पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारा लोड लग रहा है, जो हमारा लोड लग रहा है इसको ब्रेक करने में, वो लग रहा है 120 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पेन को तोड़ने के लिए मैं इसको तोड़ दे रहा हूं, या मेरे से ये नहीं टूट रहा है, या कोई एक मोटा आदमी इसको तोड़ रहा है, तो अगर जो ज्यादा मोटा आदमी है या मेरे से ताकतवर आदमी इसको तोड़ने में की ज्यादा कोशिश कर रहा है, वो आसानी से तोड़ देता है, जिसकी मतलब टेनासिटी इसकी ज्यादा हो रही है। तो अगर ये तो आप बहुत इजी तरीके से आपने बता दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए 30 टेक्स का एक यान है और वो 100 न्यूटन है, चलिए 120 न्यूटन कर देता हूँ, 120 न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा है, तब वो ब्रेक हो रहा है। अब बताइए टेनासिटी किसकी ज्यादा है? अब मेरे को बताइए टेनासिटी किसकी ज्यादा है, ए की या बी की या सी की? आप मेरे को बताइए। मेरे पास तीन टाइप के यान हो गए, एक 20 टेक्स, एक 20 टेक्स, जो तीसरा है वो 30 टेक्स है। जब 30 टेक्स है तो एक पे 100 न्यूटन का वो लग रहा है, एक पे 120, एक पे तीसरे पे 120। अब बताइए, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, कैसे? एक क्वेश्चन के इतने आंसर तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। आप मेरे को बताओ। मैक्सिमम लोगों के बी आंसर आ रहे हैं। तो भैया एक बात मेरे को बताओ ना। नहीं बताऊंगा सर। नहीं, तुम बताओ मेरे को एक चीज, मेरे को ये तुम क्लियर करो अभी इसी वक्त, कि टेनासिटी का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया है। टेनासिटी का अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, क्या? लोड, लोड या फोर्स अपॉन लीनियर डेंसिटी। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पहला ले लेता हूं, पहले का लोड क्या है? 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई काउंट 20, कितना हुआ? 5। दूसरे पे आते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 20, कितना आया? 6। तीसरे का आते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 30, कितना आ रहा है? 4। अब मेरे को बताओ, किस पे ज्यादा लोड लग रहा है ब्रेक होने में? तो टेनासिटी किसकी ज्यादा हुई? बी की तो हुई। अरे तो टेनासिटी ऐसे ही तो देखेंगे ना भैया, टेनासिटी क्या होगी? बी की ही तो ज्यादा होगी। सर आप चिल्लाते बहुत है, समझाते कम है। मैं तो चिल्लाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक चिल्लाऊंगा। देखिए, टेनासिटी इज इक्वल टू होता है लोड फोर्स अपॉन लीनियर डेंसिटी। तो एक चीज मेरे को आप ये बता दो कि सर, लोड हमें दिया है और हमें यहाँ पे लीनियर डेंसिटी दी हुई है, हम तो इजीली बता लेंगे ना सर। लेकिन मैं अगर आपको एक और ट्विस्ट दे दूं इसमें, और कैसे गेट के एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना दे देगा आपको। आपको कह देगा कि चलिए भैया, एक 20 टेक्स का यान है, एक 30 यन्नी का यान है, और एक 20 एनएम का यान है, और तीनों पे जो फोर्स लग रहा है, इसपे 110, मान लीजिए 140 लग रहा है, इस पे लग रहा है 150, और इस पे लग रहा है 160। आप मेरे को बताओ कि सर टेनासिटी किसकी ज्यादा है? सर आप मेरे को बताओ कि टेनासिटी किसकी ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? हम तो सर पागल हो गए। हम इसलिए पागल हो गए क्योंकि सर आप तो सीधा सीधा बताते हो और खाने के लिए टेढ़ा टेढ़ा दे देते हो। तो भैया मेरे, एक चीज मेरे को बताओ। मैंने हमेशा बताया है, कोई भी अगर कभी भी टेक्सटाइल में चीजें अगर ऐसी लगे कि उल्टी सीधी हैं, तो सबको एक जैसा कर लेना है। कॉलेज के गेट के बाहर सब लोग छिटके हुए हो, सबको बुला के क्लास में लेके आओ, मतलब सबको एक तरीके का बना दो, सबको स्टूडेंट बना दो। ये 20 टेक्स है, ये 30 यानी है, इसको भी तो टैक्स में कर लो मेरे भाई, 590.5 डिवाइडेड बाई 30 कर लो। एनएम क्या, 1000 डिवाइडेड बाई 20 करो, तीनों तो टैक्स में आ गए। अरे तीनों तो टैक्स में आ गए, तो अब तो टेनासिटी बता लेंगे ना। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अभी टेनासिटी का मतलब समझ में आ गया। टेनासिटी अगर कहीं भी पूछेगा कैसे निकालना है अपन लोगों को, तो समझ में आ गया। एक टेनासिटी ये सिंगल फॉर्म में है, ऐसा मत करिएगा ये बंडल फॉर्म में। बंडल फॉर्म का फॉर्मूला कल ही मैंने लिखवा दिया है सुबह। बंडल फॉर्म का फॉर्मूला क्या था? ब्रेकिंग लोड इन केजी इंटू मास इन ग्राम, मास इन एमजी अपॉन लेंथ इन एमएम, ऐसा कुछ करके लिखवाया था टेनासिटी इन बंडल फॉर्म या टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी भी यूनिट ग्राम पर टेक्स होगी। टेनासिटी जहां भी दिख जाएगा उसका यूनिट अपन लोगों को पता है, ग्राम पर टेक्स, ग्राम पर डेनियर, फला ढिमकाना जो भी हो, ठीक है सर, जो भी कैसे है। ठीक है, तो इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड इधर से तो होता नहीं है अपन से। इधर से मैं एक मिनट रुकिए, इसको नोट करना है आपको तो कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट, टेनासिटी। जो मैंने अभी बताया, जो अभी मैंने बताया वही है ये टेनासिटी। आप इधर देखो, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, अगर मैं एक ग्राफ ड्रा कर दूं, कहाँ जा रहा है मेरे भाई? अच्छा, थोड़ा सा ये कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। मेरी बात समझिए। देखिए टेनासिटी होता है स्पेसिफिक स्ट्रेस एट ब्रेक, मैंने बता रखा है, ठीक है। एक चीज आप देखिए, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, एक मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रेस और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रेन, ठीक। अब यहाँ पे मैं दो टाइप के यान लेता हूँ। एक मेरा यान है जो कि यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो जाए, इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, कल मैंने बताया था, यही पॉइंट हमारा था ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये पॉइंट जो हमारा था वो था ब्रेकिंग स्ट्रेस। और एक यान मेरा सेम यही है, ये पीक पे गया, उसके बाद ये मेरा दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट। एक ब्रेकिंग पॉइंट ये और ये ब्रेकिंग पॉइंट ये। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट को देखूं तो यही तो मेरी टेनासिटी है, यही तो मेरी टेनासिटी है, जहां पे आके मेरा जो यान है वो जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो मेरा यान है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो अगर ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब आप एक चीज देखिए, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो ये इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है ये यही है। तो जब किसी भी यान का ब्रेकिंग पॉइंट ये है और कुछ ऐसे यान है, ये मान लीजिए ये मेरा यान ए है और एक मेरा यान बी है, तो मेरा यान ए है जो यहाँ पे आके ब्रेक हो रहा है। लेकिन कुछ यान ऐसे होते हैं कि जो अपने टॉप पॉइंट पे आके भी उसके बावजूद भी कुछ टाइम के लिए कुछ लोड एक्सर्ट कर लेते हैं, कुछ प्रेशर को वो हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोड को। तो वो लोड जो हमारा है वो ये है। एक यान है जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट पे आया, वो ऑन द स्पॉट ब्रेक हो गया। एक यान मेरा ऐसा था जो कि ब्रेकिंग पॉइंट पे तो आया, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए उसने कुछ देर के लिए कुछ फोर्स को होल्ड किया, होल्ड करके फिर वो यहाँ पे, तो उसकी ब्रेकिंग पॉइंट ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग पॉइंट ये बन जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट ऑलवेज जो होगा वो टॉप ऑफ द उसका पॉइंट होगा। तो ये हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट, ये टेनासिटी है, ठीक है। ए की ये, बी की ये। तो जो ए है, ये मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग देखते हैं कि मोस्ट इन फिलामेंट केस में हम ऐसा देखते हैं, फिलामेंट केस में, ठीक है, फिलामेंट। और जो ये हमारा बी है, बी यान जो हमारा है, ये मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं स्टेपल यान, ये हमारा देखते हैं, ये हम स्टेपल यान। तो जो हमारा पॉइंट ये है वो हम फिलामेंट यान में देखते हैं, और जो हम बी देखते हैं वो हम देख रहे हैं स्टेपल यान। कुछ टाइम के लिए जब एक बार पॉइंट पे ओवर हो जाता है तो पॉइंट के बाद वो कुछ लोड बियर करता है, ठीक है। उस लोड के बाद वो क्या करता है, वो ब्रेक हो जाता है पूरी तरह से। तो ये हमने पढ़ा टेनासिटी के बारे में। तो टेनासिटी, यहाँ पे फिर से एक बार फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लोड होता है या फोर्स होता है, ठीक है, अपॉन लीनियर डेंसिटी होती है। लीनियर डेंसिटी कह लो या आप काउंट भी कह लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप अगर नोट करना चाहो तो आप नोट
एकदम सीरियस हो जाओ गेट के लिए। अपने पास टाइम बहुत कम है, अपने पास मतलब हम सबके पास, ठीक है। सिंसियरली पढ़ाई करो। सेमेस्टर सेशनल ये सब तो, ये सब तो चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सेशनल सेमेस्टर छोड़ के आप एग्जाम दे, गेट की तैयारी करो, उन पे भी फोकस करो। लेकिन अपन लोग इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट होगा, ठीक है। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा सिर्फ, क्योंकि हम हो जाएगा इस वीक में टेस्ट आपके, हो जाएगा। मैं सारा कुछ अप्रूवल ले लिया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज आता है अब हमारा ब्रेकिंग लेंथ, ठीक है। ब्रेकिंग लेंथ कुछ होता नहीं है, बस एक ऐसा लेंथ जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन ब्रेक कर जाए। अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, आप चाहे तो पढ़ लो। इट इज द थ्योरेटिकल लेंथ इन अ स्पेसिमेन ऑफ अ यार्न हुज वेट वुड एक्सर्ट अ फोर्स सफिशिएंट टू ब्रेक द। एक ऐसी लेंथ जहां पे एक सर्टेन वेट अगर हम लगा दिए तो एक वेट पे आके वो ब्रेक हो जाए, जिस लेंथ पे। अगर एक रस्सी है जो 10 मीटर की है और मैं उस पर 20 केजी का फोर्स अगर मैं उस पर लटका दे रहा हूं, तो वो अगर 10 मीटर पे टूट जा रही है तो वो उसका ब्रेकिंग लेंथ हो जाएगा। अगर वो 5 मीटर पे ही टूट रही है तो 5 मीटर उसका ब्रेकिंग लेंथ हो जाएगा। मेरे जूम अकाउंट को भी किसी ने एक्सेस किया, किसने किया? 1 मिनट रुकिएगा तो।
हेलो हेलो। मेरी आवाज जा रही है? सब कुछ सही है? आप एक बार कोई बोल दो। कोई एक टाइप कर दो। सब कुछ अगर सही हो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि